गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को पूर्ण वर्ग संख्या पहचानना बताएंगे। पूर्ण वर्ग संख्या इन चारों में से आपको पहचानना हो तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स दूंगा उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में कौन पूर्ण वर्ग है आप बड़े ही आसानी से निकाल ले जाओगे। मेरा पहला पॉइंट क्या है? मेरा पहला पॉइंट ये है, मैं आपको जो टिप्स दे रहा हूँ उसमें आपको पहला पॉइंट ध्यान में ये रखना है कि ये जो संख्याएं दिख रही है ना, इनके लास्ट के दो अंक, इनके लास्ट के दो अंक एक से लेकर के कहाँ, एक से लेकर के 24 तक, है ना, एक से लेकर 24 तक की संख्याओं के वर्ग में से कोई होना चाहिए। नहीं समझ पाए होंगे, चलिए चार्ट के माध्यम से समझाते हैं। यहाँ पर मैंने कहा कि अंतिम दो अंक क्या होना चाहिए, एक से लेकर 24 तक संख्या के वर्ग में जो अंतिम दो अंक होता है उन्हीं में से होना चाहिए। जैसे ये आपका चार्ट है ना, तो लास्ट में या तो 01 हो या 04 हो या 09 हो या लास्ट में 16 हो या लास्ट में 25 हो। लास्ट के दो अंक या तो 36 हो या 49 हो या 64 हो या 81 हो। लास्ट के दोनों अंक या तो 00 हो, लास्ट के दोनों अंक या तो 21 हो, लास्ट के दोनों अंक 44 हो, लास्ट के दोनों अंक है ना 6 और 9 हो यानी 69 हो, लास्ट के दो अंक 96 हो, लास्ट के दो अंक 25, 56 है ना, और ये 89, 24, 61, 00, 41, 84, 29, 76। अब आप इसको याद कैसे रख पाओगे? देखिए दोस्तों, जो चीजें याद करने योग्य हैं उनको तो याद करना ही पड़ेगा। अगर आपको 1 से लेकर के 24 तक की सभी संख्याओं का वर्ग याद है तो आप तुरंत जान जाओगे कि किसी संख्या का वर्ग करने पर लास्ट में दो अंक कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है ना। जैसे आपसे मैं ये कहूँ कि 24 किसी संख्या का वर्ग करने पर लास्ट में दो दो अंक 24 होता है, यानी दो अंकों से निर्मित संख्या लास्ट की 24 होती है, तो आप कहोगे कि 18 का वर्ग में कितना होता है, 324 होता है। 18 के वर्ग में 324 होता है, वहां मिल जाएगा। हम कहेंगे कि लास्ट में 25 होता है तो तुरंत कहोगे 5 के वर्ग में क्या होता है, 25 होता है ना। हम कहेंगे 61 होता है तो आप कहोगे कि 19 के वर्ग में लास्ट का दो अंक जो होता है वो क्या होता है, 61 ही होता है। तो इस तरह से आपको अगर 1 से लेकर 24 तक याद है तो आप निश्चित रूप से उसको निकाल ले जाओगे, है ना, और अभ्यास कर लोगे तो निश्चित रूप से आ जाएगा, है ना। और दूसरी दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 2 या 3 या 7 या 8 नहीं होता है। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हो, जैसे इसमें ये 1, 4, 9 ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। इधर जो दिख रही हैं सब पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। यहाँ पर देखो कहीं इकाई पर 2 दिख रहा है, इसमें कहीं इकाई पर 2 दिख रहा है। इकाई पर 2 कहीं नहीं दिखेगा। वैसे ही इकाई पर 3 भी कहीं नहीं दिखेगा। देख लो 3 कहीं नहीं दिखेगा, 7 भी नहीं दिखेगा, है ना, 8 भी नहीं दिखेगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, बस इसको आप समझ लीजिए, है ना। लास्ट में मैं आपको ओवरऑल 2 कॉन्सेप्ट दूंगा, उसी दोनों कॉन्सेप्ट के आधार पर आप अपना उत्तर निकाल पाओगे, है ना। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर आपको ये रखना है, बहुत जरूरी है, इसको तो याद रख करना है ना। पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग 1 या 4 या 7 या 9 होता है। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या ले लीजिए, देखिए उसके अंकों का योग कितना होगा, 1 या 4 या 7 होगा। देखो ये पूर्ण वर्ग संख्या है ना, 1 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, इसके अंकों का योग कितना होगा, 1। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसके अंकों का योग क्या होगा, 4। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसके अंकों का योग क्या होगा, 9। ये वाली पूर्ण वर्ग संख्या है, इसके अंकों का योग कितना होगा, 6, और ये एक 7, है ना। ये भी कितना होगा, 5 2 7, ये 6 3 9, तो देखिए इन्हीं में से है ना, 2 3 7 8, है ना, सॉरी ये वाला नहीं है, ये 1 4 7 9 में से ही तो है।
तो पूर्ण वर्ग संख्या अगर है तो उसके अंकों का योग 1 या 4 या 7 या 9 ही होता है। देख लो, यहाँ पर देखोगे 8 1 9 हो रहा है, यहाँ पर देखोगे 6 4 10 होगा, और उस 10 के अंकों को जोड़ोगे तो 1 और 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखते हैं 1, ये वाला 2, है ना, 3 हो गया, 3 1 4 हो गया, तो देखो यहाँ पर 4 है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ 4 4 8 1 9 हो रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं 4 8 12, 12 4 16, 16 के फिर अंकों को जोड़ लेंगे तो 6 1 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7, यही तो कहा गया है। यानी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके सभी अंकों का योग कितना होता है, या तो 1 या तो 4 या तो 7 या तो 9। हम सभी अंकों को जोड़ लेते हैं, सभी अंकों को जोड़ लेंगे तो 2 अंक में आ जाएगा, जब 2 अंक में आ जाएगा तो फिर उसके अंकों को जोड़ना पड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ पर देखो, इसमें 5 और 7 और 6 जोड़ेंगे, 5 7 12, 12 6 कितना हुआ, 18। तो अंकों का योग तो 18 हो रहा है, लेकिन अब ये 2 अंक का है तो पुनः इसके अंकों को जोड़ेंगे, यानी 1 और 8 कितना हो जाएगा, 9, है ना। तो जब 2 अंक आ जाए तो उनको पुनः जोड़ लेना है। तो ये पॉइंट आपको बहुत जरूरी है याद करके रखना, है ना। अगला पॉइंट है, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होती है या एक शेष देती है। देखिए, 4 से इसको विभाजित करोगे तो एक शेष मिल जाएगा, यहाँ पर कहा है या तो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी या फिर एक शेष मिलेगा, है ना। इसमें भाग दोगे तो एक शेष मिलेगा, इसमें भाग दोगे तो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, इसमें 4 से भाग दे दोगे तो एक शेष बचेगा, इसमें 4 से भाग दे दोगे तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 4 से भाग दो एक शेष बचेगा, 4 से भाग दिया टोटल कट जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो गया। यहाँ 4 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 48 कट जाएगा, एक बच जाएगा। तो इस तरह से कोई भी देख लीजिए, है ना, 4 से भाग देने पर क्या होगा कि या तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा या फिर एक शेष बच जाएगा। अब देखिए, हमारे पास एक संख्या ऐसे 5 6 9 4 3 2 1 ऐसे, और यहाँ पर हम 6 रख देते हैं, यहाँ 7, यहाँ पर 8 ऐसे रख देते हैं, है ना। यहाँ पर ऐसे ये वाली संख्या रख दी है। अब इसमें कहा गया कहे, अब आपके दिमाग में ये आएगा कि 4 से भाग देने पर या तो पूर्णतः विभाजित होगी या फिर एक शेष देगी, तो इतनी बड़ी संख्या को 4 से विभाजित कौन करेगा। तो इतनी बड़ी संख्या को विभाजित नहीं करना है, पूरी संख्या को विभाजित करने में जो शेष आता है, अंतिम 2 अंक में भाग देने से भी वही शेष आएगा। तो अंतिम 2 अंक में भाग देकर देख लेना, अंतिम 2 अंक में भाग दे करके देख लेना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको डिवाइड करोगे तो कितना, 4 एकम 4, 3 बच जाएगा, 38, 4 9 36 हो जाएगा, और बचेगा कितना, 2 बच जाएगा। अब भाई ये पूरी तरह से विभाजित हो गया होता, है ना, या तो एक शेष मिला होता तो पूर्ण वर्ग होने की संभावना थी, लेकिन 4 से ये ना तो पूरी तरह विभाजित हुआ ना एक शेष दिया, अतः ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। अब देखिए दोस्तों, ओवरऑल तुमको 2 पॉइंट ध्यान में रखना है, 2 पॉइंट आपको ध्यान में ये रखना है, क्योंकि उसी 2 पॉइंट से आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। वो 2 पॉइंट यही है कि इनको आपको ध्यान में रखना है कि जिस संख्या के लास्ट में अंतिम 2 अंक इन्हीं में से आता है ना, इन्हीं में से आता है, तो आपका वह संख्या पूर्ण वर्ग होने का चांस है ना। अगर वहां देखिए, ऐसा भी नहीं है कि पूर्ण वर्ग हो ही जाएगा, चांस है ना, चांस है। उसके बाद आप ये वाला दूसरा वाला पॉइंट लगा लेना, अंकों का योग, है ना, अंकों का योग या तो 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा। कैसे याद रखोगे, वही 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग, देखो अंकों का योग यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ अंकों का योग 1, यहाँ 4, यहाँ 9, यहाँ 7 हो रहा है। तो आपको केवल यही ध्यान में रखना है। आइए अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, और इनको बड़े ही आराम से लगाएंगे। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया है, अंत में क्या है, 43। क्या किसी संख्या का वर्ग करने पर लास्ट में 43 था?
कहीं नहीं होगा, है ना। अगर आपने याद किया होगा तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा। 43 कहीं नहीं है, देख लीजिए, कहीं है 43? कहीं नहीं है ना, कहीं भी नहीं है। तो ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, है ना। लास्ट में 35 होगा, देखो आप यहाँ पर देखोगे तो लास्ट में 25 हो सकता है। इसके अलावा यानी अगर 5 है तो 5 के आगे 2 हो सकता है, इसके आगे और कोई अंक रहेगा, 2 के अलावा कोई हो गया तो वह पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा। यानी 5 अगर लास्ट में है तो उसके आगे 2 ही होना चाहिए, तब वो पूर्ण वर्ग होने का चांस है ना। तो यहाँ पर 25 होता तो चांस बनता, लेकिन यहाँ पर 35 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। कहीं 66 आपने देखा? कहीं नहीं। आपको निश्चित रूप से इसे याद करना ही पड़ेगा, अगर याद है तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, है ना। 66 भी नहीं होता है, लेकिन 76 होता है। 24 का वर्ग करोगे 576 होगा, और लास्ट में 76 होता है, तो यही क्या है? पूर्ण वर्ग है। यही क्या है? पूर्ण वर्ग है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कहा है निम्न में पूर्ण वर्ग संख्या है। कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? तो देखिए यहाँ पर 28, 28 कभी होता है? नहीं होता है ना। 28 1 से लेकर 24 तक का वर्ग कर लीजिए, कहीं भी किसी भी संख्या के वर्ग में अंत में 28 नहीं आता है, तो यहाँ अगर 28 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। 21 के होने का चांस है, 20 कभी नहीं हो सकता, लास्ट में डबल जीरो होगा, सिंगल जीरो नहीं होगा, है ना। और ये 26 कभी नहीं होता है। तो यही ओवरऑल हमारा क्या बन रहा है। देखिए 21 कब होगा? 11 का वर्ग करते हो तो कितना होता है? 11 का वर्ग 11 ग्रहियम 121 होता है ना। तो ये हो जाएगा, है ना। ये पूर्ण वर्ग है। इन चारों में से कोई एक निश्चित रूप से पूर्ण वर्ग है ही है, ये हो ही नहीं सकता, है ना। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो यही बचा। तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग प्रोसेस लगाते हो तो वो प्रोसेस आपको आपकी परीक्षा में फेल कर देगा, क्योंकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड में सॉल्व करना है, और लंबे वाले प्रोसेस से तो आप 20 सेकंड में सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस मेथड को लगाना ही पड़ेगा, आपको इस मेथड को जानना ही पड़ेगा, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कहा है निम्न में कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इनमें से वही पूर्ण वर्ग हो सकता है जिसके अंत में 1 से 24 तक की संख्याओं के वर्ग करने पर अंतिम 2 अंक जो होता है, वही अंतिम 2 अंक जिनमें होगा वहां पर चांस बनेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर अंतिम 2 अंक क्या है? 16 है ना। तो 16 तो होता है 4 का वर्ग में होता है 16, तो यहाँ पर चांस है पूर्ण वर्ग होने का, है ना। अब देखते हैं 82, 82 कहीं नहीं होगा, है ना। 1 से लेकर 24 तक का आपने वर्ग याद किया होगा, तो आप जानते होंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर लास्ट में 82 नहीं होता है, तो ये नहीं होगा, है ना। और किसी भी संख्या का नहीं, तुमको केवल 1 से 24 तक की संख्या को ही ध्यान में रखना है ना। अब यहाँ पर देखो हो सकता है, क्यों? क्योंकि लास्ट में 29 है, और 23 का वर्ग करने पर 529 होता है, तो यहाँ पर अंतिम 2 अंक जो 29 है, ये 1 से 24 तक की संख्या का वर्ग करने पर, है ना, जो 23 है उसका वर्ग करने पर अंतिम में 29 होता है, तो ये हो सकता है। 65 कभी नहीं होगा, अभी मैंने बताया 5 के आगे 2 रहेगा तब होने का चांस है, 5 के आगे 2 के अलावा कोई और है तो होने का चांस बिल्कुल नहीं है ना। तो ये नहीं है, ये नहीं है, यानी 2 ठू ऑप्शन हमारे यहाँ से हट गए। अब 2 बचे हैं, अब इनकी कैसे पहचान करेंगे? हमने बताया है ना, अंकों का योग, है ना, अंकों का योग क्या होगा? 1 या 4, है ना, या फिर 7 या फिर 9 होगा। मैंने बताया है, यहाँ पर मैंने समझाया है कि अंकों का योग, अरे भाई इसमें अंकों का योग 1 ही है ना, इसमें अंकों का योग 4 है, इसमें अंकों का योग क्या है? 9 है, इसमें अंकों का योग कितना बनेगा? 1 और 6 में 7 बनेगा। तो यही तो है, आपको याद थोड़ा करना है, 1 2 3 4 का वर्ग आपको मालूम है तो अंकों का योग मालूम है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 और 9 11, 11 8 19, 1 20, 20 1 21, 21 6 27 होगा, और 27 का
जो 27 होगा, फिर 27 के अंकों को जोड़ेंगे, 7 2 9। यहाँ पर तो अंकों का योग 9 हो रहा है, इनमें से कोई होना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं, ये 3 और 8 11, 11 9 20, 20 1 21, 21 2 23 और 23 में हमने 9 जोड़ दिया तो हो गया कितना, 32। 32 के अंकों को जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है, 5। कितना हो रहा है, 5। तो देखिए यहाँ पर जो 9 हो रहा है वही तो पूर्ण वर्ग होगा। जिसके अंकों का योग 5 है वो तो पूर्ण वर्ग नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये वाला आपका सही हो रहा है। तो मैंने कहा ना, 2 पॉइंट आपको लगाना पड़ेगा। जैसे पहले वाले क्वेश्चन और दूसरे वाले क्वेश्चन में तो बात नहीं फंसी, यानी अंकों को जोड़ना नहीं पड़ा, लेकिन इसमें जोड़ने की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि लास्ट में इसका 16 था, लास्ट में इसके 29 था, और 1 से 24 तक की संख्याओं का वर्ग करने पर ये अंत में आते हैं, ये भी आता है ना। अब दोनों होने का चांस था, तो अब हमको एक और रूल लागू करना पड़ा। अंकों का योग देखा तो यहाँ पर अंकों का योग 9 और यहाँ पर अंकों का योग 5, और पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों का योग 9 हो सकता है, तो 9 हो सकता है तो ये वाला होगा और ये वाला आउट हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी पहचान कर लिए। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना चौथा क्वेश्चन है, निम्न में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। अब देखिए यहाँ पर 59 है अंतिम में। 59 कहीं देखे हो आप, नहीं देखे होंगे, है ना। यहाँ पर 43 है ना। 1 से लेकर 24 तक की संख्या के वर्ग में कहीं 43 आपने देखा है, देख लीजिए, कहीं नहीं होगा, है ना, कहीं नहीं होगा। तो ये भी नहीं हो सकता, है ना। अब यहाँ पर 52 क्या आपने कहीं देखा है, 52 भी कहीं नहीं है ना। यहाँ 64 है ना, 64 है, 8 के वर्ग में 64 है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको अपने परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करना है ना। एक नियम को, मतलब जो 1 से लेकर 24 तक की संख्या का वर्ग वाला नियम है, इसको तो आपको पहले लगाना है। इससे क्लियर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं क्लियर हो पाता है तो अंकों का योग 1 4 7 9 होना चाहिए, उस वाले को लगाना है। इन्हीं दोनों से आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो आपको एक लंबा प्रोसेस करना होगा, और लंबा प्रोसेस आपको करना ही नहीं है। जो क्वेश्चन लंबे प्रोसेस से आएगा उसको छोड़ ही दो, उसी में भलाई है। तो इन दोनों नियमों के आधार पर आपको अपना उत्तर लाना है। आ गया तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ देना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।